इंसाफ के तकाज़ों के लिए यहाँ पे आते रहेंगे। एक न एक दिन मुझे यकीन है, ईमान है कि इंशाल्लाह यहाँ पे खौफ के बुत भी टूटेंगे, या इंसाफ भी होगा और हमारे केसेस भी खत्म होंगे। और बाद में ये जिन्होंने ये पर्चे बनाए ना, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप सियासत में मुकाबला करने के बजाय तो आप कहें कि मेरा जो मुखालिफ है वो मर ही जाए, या आज ही मैं उसको जो है मुल्क बदर कर दूं, या इलाका बदर कर दूं, या मैं उसको गोली मार दूं। वकला ये नहीं सबूत पेश कर सके। आप गुजरांवाला में जब ये वाक़या पेश नहीं थी तो कितने साल लगेंगे सबूत पेश करने में? हम उस वक्त गुजरांवाला में नहीं थे। देखिए, अगर तो आइन की पासदारी होती ना, अगर कानून की पासदारी होती तो ये वकील मेरे काउंसिल मेरे साथ खड़ी अब मुझसे ज्यादा तगड़े हैं। तो ये साबित करने की जरूरत नहीं, ना इसके लिए कोई साइंस की जरूरत है, नहीं आपका कोई बहुत बड़ा जीनियस होना जरूरी है। क्या आप डेरा गाजी खान में 9 मई को मैं मौजूद थी, और क्या मुझे जो उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत थी या जो निगरान हुकूमत थी, क्या इन्होंने मुझे साथ हेलीकॉप्टर भी दे दिया था कि उड़ के जाके राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर भी हमला कर दो, फैसलाबाद में मैं 9 मई को पहुंच जाऊं, फिर मैं गुजरांवाला भी पहुंच जाऊं, और फिर मैं उड़ के जो है वो उसमें भी पहुंच जाऊं, पिंडे में भी पहुंच जाऊं, और फिर मैं वापस डेरा गाजी खान में पहुंच जाऊं। इसके लिए किसी साइंस की जरूरत नहीं है, इसके लिए उसकी जरूरत है ये जो आप जुल्म करते हैं। जब आपने जुल्म की हर हद तोड़नी होती है ना, तो आप फिर गाय भैंस बकरी लाइट चोरी और पता नहीं क्या क्या आप लोगों को ऊपर डाल देते हैं। असल मकसद ये है कि खान साहब को माइनस करके कौम की उम्मीद तोड़नी थी, वो उम्मीद तो टूटी नहीं है ना। अब ये हम आ रहे हैं यहाँ पे हर रोज, खुद भी सबको पता है, जो हमारे मुखालिफ होते हैं JIT को जो बेचारों को लेकर आए होते हैं, ये हमारे पुलिस वाले भाई हैं, वो जो इनमें DPOs हैं, पढ़े लिखे यहाँ पे ऑफिसरान मौजूद है, उनको क्या हुआ है ये जरा नहीं। आज तो जज साहब की किसी मेहरबानी है कि फिर दोबारा से मुझे एक्सटेंशन ही दी है मेरी बेल की। मैंने तो रिक्वेस्ट यही की है कि मैं हर हाजिरी के ऊपर आती हूँ, मैंने कभी भी मिस नहीं किया, बल्कि JIT को भी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बुलाएं। मैंने अपना ही पर्सनल नंबर यहाँ पे दिया है, लॉयर का भी दिया हुआ है, मेरे काउंसिल मेरे साथ है, कि हम हर तरह से ताउन करने को तैयार है, क्योंकि खान साहब ने भी यही सिखाया है और ख़ुद पाकिस्तानी भी, कि कोर्ट का भी एहतराम करते हैं, अपने इदारों का भी एहतराम करते हैं। जब मैं यहाँ पे थी ही नहीं 9 मई को, जब ये बोगस केस है, तो मुझे कोई डर और खौफ नहीं है। लेकिन ये कि अब ये विक्टिमाइजेशन का सिलसिला जो है ये बंद हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हम आज यहाँ पे गुजरांवाला में भी खड़े, रिजवान जो है वो हमारे बाहर से आए हुए थे, कैंडिडेट थे हमारे यहाँ पे MPA के, उनके साथ लास्ट टाइम जब वो आए तो वो हथकड़ियों के अंदर आए, ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए अपनी नेशनैलिटी छोड़ के आए। मुझे तो उनको देख के बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। फिर इसी तरह लाला असद पठान को देख लें, 16 से ज्यादा उनके घर के ऊपर तोड़ के उनके घर में कोई 10 साल से कम उम्र का बच्चा या 70 साल से बड़ी उम्र का बुजुर्ग या कोई ऐसा उनके घर में बंदा नहीं रहा जिसमें आपने उनको किसी पर्चे के अंदर घसीटा ना हो। इसी तरीके से अगर अहमद चटा को देख लें या और हमारे उनको देख लें, लोगों के ऊपर जिंदगी तंग की हुई। हमारे लोकल कैंडिडेट भी यहाँ पे नहीं आ सकते। मैं भी जब यहाँ पे आती हूँ तो मुझे कहते हैं कि ये तो आप ना आए, पता नहीं क्या सलूक होगा। मगर मसला ये कि अगर हम अपने सिस्टम के ऊपर एतबार ना करें, हम अपने पाकिस्तानी के ऊपर, अपनी इस कौम के ऊपर एतबार ना करें, इदारों के ऊपर एतबार ना करें, तो हमने तो ना तो हमारे पास लंदन में कोई प्रॉपर्टी है, ना दुबई में कोई प्रॉपर्टी है, ना नोटों के बैग लेकर यहाँ से भागना है, न कोई डील करनी है, पाकिस्तान के अंदर ही रहना है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी झूठे मुकदमे इनका हमने मुकाबला करना है, और मेरे लीडर का भी यही है। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है, हमारी अनाम बहुत छोटी है। तो यहाँ पे हर रोज मैं आती हूँ, और मैं इसीलिए आती हूँ। और ये सिर्फ ये गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट नहीं है, चाहे पिंडी है, चाहे फैसलाबाद है, लाहौर है, डेरा गाजी खान है, पूरे पंजाब में मेरे ऊपर 43 से ज्यादा के करीब जो है मेरे ऊपर FIR है। जब मैं कोर्ट में जाती हूँ तो पता चलता है एक और मुकदमा निकला है। जब मैं ताउन करने को तैयार हूँ, जब मुझे पता है कि मैं 9 मई को डेरा गाजी खान में मौजूद थी और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, खान के खिलाफ भी 31 साल की रातों रात को सजा दी गई, हमारे साथ भी। ये खान का साथ तो मैंने कभी छोड़ना नहीं है, इमरान खान का तो साथ मैंने छोड़ना नहीं है। उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, ऐसे लीडर बार बार पैदा नहीं होते, कायद-ए-आज़म में सानी है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये सिस्टम प्रिवेल करेगा। आप इमरान खान को जब माइनस करते हैं, इसका मतलब आप पूरे पाकिस्तान को माइनस करते हैं। तो 25 करोड़ आवाम की आवाज तो ये है कि खान साहब को बाहर लेकर आए, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खत्म करें, हमें यहीं से इंसाफ चाहिए और इंशाल्लाह यहीं पर इंसाफ मिलेगा। तो मुझे यकीन है कि एक दिन सच जो है वो प्रिवेल होगा। वैसे दुनिया को पता चल गया है कि ना तो गाय चोरी की है, न ATM की मशीन तोड़ी है, न राना सनाउल्लाह के घर पे पेट्रोल बम से हमला किया है, बल्कि मैं तो हमेशा कहती हूँ जो गुजरांवाला है या फैसलाबादी, इनमें तो ऐसी जगह जो मैंने कभी देखी भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लाहौर मीनार पाकिस्तान के जलसे में गई होंगी, या डेरा गाजी खान में, या अपने असम्बली के इजलास में, इससे ज्यादा तो मैंने